तो देखें हमारा क्या है, नेस का 8वां सप्ताह है और 8वें सप्ताह में हम क्या है, गणित विषय का यहाँ पर क्या है 8वें सप्ताह का ले रहे हैं उसमें। तो इसमें हमारा क्या है, पहला प्रश्न है, संख्या 208 को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर आपको क्या 208 को क्या जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सी तरह से इसको लिखा जा सकता है ये हमको बताना है। ठीक है, तो 208 को यहाँ से ऑप्शन से देखें तो विस्तारित रूप में आपको लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या 208 है, ठीक है, और 208 को यदि आप लिखोगे तो जैसे पहले इकाई में 1 का गुणा मतलब 8, फिर क्या लिखोगे यहाँ पर 0, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर 2, तो 2 कौन सा है, इकाई, 2.5 सैकड़ा मतलब 2 गुणा 100 मतलब 200। तो इस प्रकार यदि आप इसको विस्तारित रूप में यदि आप लिखते हो 208 को, तो कैसे लिखोगे यहाँ पर 200 प्लस 0 प्लस 8 मतलब 208 यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। मतलब 0 को क्या है प्लस में लिखने से कोई मतलब नहीं है, यानी हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा यहाँ पर, ए वाला ऑप्शन हमारा आंसर इसका बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हम इसमें क्या है मार्क उसमें कर लेंगे यहाँ पर। और इस प्रकार क्या है बच्चों को इस प्रकार भी यहाँ पर बताया जाएगा कि इस प्रकार विस्तारित रूप से कैसे लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न है, एक फुटबॉल स्टेडियम में 8,300 लोगों के बैठने की क्षमता है। 8,300 व्यक्ति उस स्टेडियम में बैठ सकते हैं, मतलब 8,300 कुर्सी हैं। ठीक है, परंतु हर चौथी सीट पर लोगों को बैठाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस निर्देश के अनुरूप अब कितने लोगों को स्टेडियम में प्रवेश दिया जा सकता है। टोटल सीट कितनी है, 8,300 है, लेकिन बैठाना कैसा है, तो हर चौथी सीट पर क्या व्यक्ति को बैठाना है। मतलब पहली सीट खाली रहेगी, दूसरी सीट खाली रहेगी, तीसरी सीट खाली रहेगी, चौथी सीट पर बैठेगा। फिर क्या है 3 सीट खाली, चौथी बैठेगा। तो इस प्रकार हर चौथी सीट पर बैठेगा तो कितने लोग बैठ पाएंगे। तो इसके लिए हर चौथी क्या सीट का आपको चुनाव करना है। तो इसका मतलब ये है कि सीधा सा 8,300 में आप क्या करोगे, यहाँ पर 4 का भाग दे दोगे यहाँ पर। ठीक है, 8,300 में 4 का भाग हम देंगे। ठीक है, तो 4 का भाग देते हैं तो क्या आता है, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पर माइनस करें तो 8 में से 8 जाएगा तो 0। फिर अगला अंक मतलब आप क्या लोगे, 3। ठीक है, आप 4 का भाग 3 से ज्यादा ना जाए, तो 4 का भाग 3 से ज्यादा ना जाए मतलब 0 बार जाएगा। तो 0 बार जाएगा तो 0 यहां पर लिखोगे और 0 यहां पर आएगा, क्योंकि 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ोगे तो 0 आएगा। फिर इनको माइनस करते हैं तो कितने बचे, 3। फिर अगला अंक क्या लोगे, यहां पर आप 0 लोगे। ठीक है, तो फिर 4 का भाग 30 से ज्यादा ना जाए, मतलब 4 7 28, और 4 7 28 मतलब यहाँ पर 28 लिख देंगे। और फिर इसको घटाते हैं तो कितना आता है, 2। ठीक है, फिर क्या बचा, यहाँ पर 0, यहाँ पर अंक लेंगे। ठीक है, अब 4 का पहाड़ा 20 में 4 5 20, यानी कितने बार जाएगा, 5 बार। तो 5 बार मतलब यहाँ पर घटा, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, 2075। तो 2075 मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा आंसर इसका होगा इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर इस दूसरे वाले प्रश्न का हमारा आंसर है वो कितना होगा, यहाँ पर 2075 हमारा आंसर इसमें होगा इसमें। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, तो देखें अगला प्रश्न हमारा है, आपकी गणित की पुस्तक के मिलने वाले 2 किनारे कौन सा कोण बनाते हैं। गणित की मिलने वाली पुस्तक के 2 किनारे कौन सा कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी क्या बुक है हमारे पास, जैसे क्या है कॉपी है, और इसके क्या है 2 किनारे यदि हम देखें तो जैसे ये क्या है खड़ा वाला ये वाला चौड़ाई और नीचे वाली लंबाई, इन दोनों के बीच कौन सा कोण बनेगा, तो इन दोनों के बीच समकोण बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। आप तो क्या अपना बोर्ड भी देख सकते हैं, बोर्ड में भी क्या है जैसे किनारे पर यदि आप देखोगे तो किनारे पर कौन सा कोण बनता है, समकोण बनता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बनता है यहाँ पर। ठीक है, समकोण यहाँ पर क्या है इस प्रकार जो सीधा बनता है जी इस प्रकार बनेगा। यहाँ पर 2 किनारे, एक किनारा जी एक किनारा है, और इनके बीच में जो कोण बनेगा तो कौन सा बनेगा, 90 डिग्री, यानी कि समकोण। 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर इस प्रकार हमारा आंसर आंसर समकोण हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, 6 मीटर लंबी पट्टी से 30 सेंटीमीटर माप की
कितनी बराबर पट्टियां बन सकती हैं। ठीक है, क्या प्रश्न है हमारा कि 6 मीटर लंबी एक हमारे पास क्या पट्टी है और उसको 30 सेंटीमीटर छोटे छोटे टुकड़ों में बना काटना है, तो 30 सेंटीमीटर छोटे छोटे कितने टुकड़े बन जाएंगे जी हमको पता करना है। ठीक है, तो 6 मीटर पट्टी में से 30 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े बनेंगे, तो पहले तो देखो ये मीटर में दिया है और इधर सेंटीमीटर में दिया है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसका मतलब 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, तो 600 सेंटीमीटर हमारे पास हैं और इसके 30 के टुकड़े बनाने हैं, तो सीधा सा हम क्या करेंगे, यहां पर 30 का भाग दे देंगे कितने में, 600 में, यानी 30 दूनी 60। ठीक है, इधर यहां पर माइनस किया, फिर अगला अंक 0 तो 0, तो इस प्रकार हमारे पास कितना आ जाएगा 20, यानी कि 6 मीटर के यदि 30 सेंटीमीटर के टुकड़े करते हैं तो टोटल कितने टुकड़े बन जाएंगे, तो टोटल 20 टुकड़े बन जाएंगे, मतलब पहला वाला ए आपका आंसर इसका बन जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये अगला प्रश्न हो जाता है हमारा चौथा नंबर का। ठीक है, फिर इसी प्रकार अगला प्रश्न हमारा क्या है, अनिल ने 52 लड्डू बनाए, कितने लड्डू बनाए, 52 लड्डू हैं, 52 लड्डू अनिल के पास हैं। उसने 6 प्लेटों में बराबर बराबर लड्डू रखे, शेष बचे लड्डुओं की संख्या क्या है। ठीक है, 52 लड्डू हैं और उनको 6 प्लेटों में बराबर बराबर रख रहा है, तो उसके पास कितने लड्डू बच जाएंगे जो प्लेटों में नहीं रख पाएगा। तो यहां पर क्या करोगे, 6 प्लेट हैं तो 6 प्लेटों में बराबर बराबर बांटना है, तो 6 का भाग आप दोगे कितने में, 52 में। ठीक है, तो 6 का भाग दोगे तो 6 8 48, यानी कि यहां पर 48, यानी कितने बचे, 4। तो 6 प्लेटों में यदि बराबर बराबर रखेंगे तो एक प्लेट में 8 लड्डू रखे हो जाएंगे, लेकिन बच कितने जाएंगे नीचे, 4, यानी कि यहां पर उसके पास कितने लड्डू बच जाएंगे, तो उसके पास 4 लड्डू बच जाएंगे। यहां पर यदि 6 प्लेटों में रखेगा तो 8 लड्डू बन जाएंगे और 4 लड्डू उसके पास शेष बच जाएंगे। तो उसने यही पूछा है कि शेष बचे लड्डुओं की संख्या क्या है, तो शेष बचे लड्डुओं की संख्या 4 है। ठीक है, देखें अगला प्रश्न हमारा है, अंकों 2 4 6 3 व 1 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर हमको पता करना है। मतलब हमको 2 4 6 3 और 1 से सबसे बड़ी संख्या बनाना है और इन्हीं से सबसे छोटी संख्या बनाना है और फिर उन दोनों संख्याओं का अंतर आपको करना है। ठीक है, तो पहले आप जैसे सबसे बड़ी संख्या बनाओगे, तो बड़ी संख्या बनाओगे तो यहां पर जो भी अंक आपको दे रखे हैं उनको घटते क्रम में लिख दो, मतलब सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसा ही। ठीक है, जैसे सबसे बड़ा जो अंक है वो कितना है, 6, फिर क्या है 4, फिर 3 और फिर 2 और फिर 1। ठीक है, बड़ी संख्या लिखना है तो बड़े अंकों को पहले लिखें, फिर हमको क्या बनाना है, छोटी संख्या बनाना है, तो छोटी संख्या बनाना है तो छोटे अंकों को पहले लिखो, मतलब पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 6। ठीक है, फिर इनका क्या करना है, इनका अंतर करना है, मतलब इनको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आपको घटानी है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, 1 में से 6 नहीं जाएगा तो 11 में से 6 यानी कितने, 5 बचेंगे। इधर 11 में से 4 मतलब 7 बचेंगे। इधर कितने, 2 मतलब 12 में से 3 यानी 9 बचेंगे। यहाँ पर 3 बचे, 3 में से 2 मतलब 1 बचा और 6 में से 1 यानी कि 5, यानी कितना आ जाएगा 51,975। 51,975 यानी हमारा आंसर कौन सा है, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी हमारा आंसर हो जाएगा, 51,975 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये लिखा भी है अपना, क्या दिया है, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है। ठीक है, और ऐसे प्रत्येक बॉक्स का भार 6 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक बक्से का वजन कितना है, 6 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक बेन में जो 975 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती। एक बेन है, कोई गाड़ी है, उसमें 975 किलोग्राम से ज्यादा वजन नहीं जा सकता है, तो ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं, तो उसमें कितने बक्से लाद सकते हैं, जबकि एक बक्से में कितना वजन है, 6 किलोग्राम 500 ग्राम और टोटल उसमें कितने किलोग्राम जा सकता है, 975 किलो उसमें
जा सकता है। ठीक है, तो सीधा सा आपको 975 किलोग्राम में 6 किलो 500 ग्राम का भाग देना है। ठीक है, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, ये 975 किलोग्राम और इधर क्या है, किलोग्राम ग्राम। तो 975 जो किलोग्राम है, इनको सबसे पहले मैं ग्राम में चेंज कर लेता हूं, क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। तो 975 में 1000 का गुणा करोगे तो 3 जीरो इस पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इसमें भाग किसका देना है आपको, 6 किलो 500 ग्राम। तो 6 किलो मतलब 6000 और 500 ग्राम अलग है ही, तो 6500 ग्राम जी हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ पर। अब आप चाहो तो पहले 13 से काट दो, 13 5 65, 13 से इधर भाग देंगे तो 13 7 91, कितने बचे, 6 बचे, मतलब 65, 13 5 65। ठीक है, फिर 5 आया तो 5 का भाग दोगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचे, 5 5 25 और 1 जीरो, तो कितना आया 150। मतलब सी वाला ऑप्शन अपना आंसर इसका हो जाएगा। मतलब उस बेन में कितने बक्से लादे जा सकते हैं, तो उस बेन में ऐसे 150 बक्सों को लादा जा सकता है। ठीक है, चलें अगले पर।